फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाक मीडिया शॉक्ड। चलो देखते हैं किस बात पर। इस समय यूरोप में हर जगह वंदे मातरम के नारे लग रहे। हाँ, क्यों लग रहे पता नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस हैं वहां पर। और मोदी जी अभी टूर के लिए गए थे, और इंडिया के जब प्राइम मिनिस्टर आए तो जिस कंट्री में इंडियंस हैं वो क्या चुप बैठेंगे? तो वो 3 कंट्रीज मोस्टली वही जिस कंट्री में। अगर यूएस से आएंगे तो और भी शोर में। हाँ, अगर अभी वो यूरोप की बात करें अभी तो हो सकता है वो मोदी जी की विजिट के बारे में बात करें, उसी की बात होगी और क्या। तभी तो नारे लग रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी और सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूँ शर्मिंदा होता हूँ। पहले से ही कहा जा रहा है, पेशगोइयां कर रहे हैं, खूरेजी हो सकती है, हालात गंभीर हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं और आप कहाँ हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है। 25 मीटिंग्स की हैं 3 कंट्रीज के साथ, 3 कंट्रीज के लीडर्स और वो अच्छा उसमें बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसके ऊपर फ्रांस में जो मैक्रोन के साथ उनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फर्रा मेरे हाथ में है, ये नीचे एक आदमी है, एक इंडियन, इसका नाम है मेजर गौरव आर्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी एक क्लिप देखी है जिसमें जो बात मैं बारहा कह चुका हूं कि इमरान खान पाकिस्तानी रियासत के लिए, रियासत के तमाम इदारों के लिए सुमे कातिल साबित हुए हैं, इसने ये बात अपनी वीडियो में कह दी है। आपका क्या ख्याल है जहां राफेल तैयारे और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है उसको आपका क्या ख्याल है कि उन्हें दिवाली मनानी? जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप का एक सफल दौरा किया। इस दौरे से न केवल भारत को बहुत सारे एग्रीमेंट मिले, वहीं इस सफल दौरे से हमारे पड़ोसी जले भुने बैठे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि यूरोप में आज हर तरफ वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं। ये मोदी साहब का ही जलवा है जो भारत को इतनी ऊंचाइयों पर ले आया है। जहां भी मोदी साहब जाते हैं भारत का कद पहले से ऊंचा करके ही आते हैं। यूरोप में हर देश ने मोदी जी की लीडरशिप क्वालिटी की खूब सराहना की जा रही है। फ्रांस का तो भारत के साथ एक अलग ही रिश्ता है। मोदी जी ने इस दौरे में राष्ट्रपति मैक्रोन को भारत आने का न्योता भी दे दिया है। दूसरी तरफ मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के हालातों पर पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। इससे भी पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं जिस तरह मुझे अफसोस मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, He always does wonderful trips. It's nothing new for him. नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी और सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूँ शर्मिंदा होता हूँ एज अ पाकिस्तानी। मैं इसमें आपने जो बातें की है मैं वो बिल्कुल मैं उनसे सेकंड करूंगा चीमा साहब, लेकिन इस एम्बैरेसिंग। मैं यहाँ पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा। मैं तो नहीं बोलती, वही बोलते प्याला। उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके वो जो आपने वो उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं और जो सी पैक के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, जो लंदन और दुबई पहुंच चुका है। और आप ये आपको बताना चाहिए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया और मोदी साहब का जो
एक दौरा था, वो तो उसको कभी भी नहीं कवर दिखाएगा नहीं किया, और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं, वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल, बात तो ठीक ही है। और आप कहाँ इनके खड़े? मीडिया में नहीं बताया ना। नहीं आपने बताया, वो तो मस्जिद कह रहे मीडिया नबवी की जो बताती कि जहां नहीं पहले सब चीजें। खान साहब ने वो दिखाती मेरे मसला पाकिस्तान वोट बहुत बनाने आगे। होते हैं तो मदीना मुनव्वरा बगैर जूतों के चले जाते हैं, और आज 150-200 बंदा अपना सारे सपोर्टर इंक्लूडिंग लंदन की सारी पीटीआई और शेख रशीद साहब का भाई जो है वो जाके एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने जो कुछ मदीना मुनव्वरा किया, क्या आपकी इस वक्त सबसे बड़ा वहां पे राइफल तैयारे वो डिस्कस हो रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, और आपके एक्स वजीर आजम फराग गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कौन है फराग होगी? कंपैरिजन आपका क्या ख्याल है, जहां राइफल तैयार है और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है, उसको आपका क्या ख्याल है कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਜਾਣੇ ਨੂੰ, सजाने में अच्छा और साथ जो आपके पकड़ा तालिबान और बदल लेके बैठे ने, साथ आपके अमर बिन मारूफ के जलसे जुलूस हो रहे हैं। The world is compelled to see you, to keep the eye on you, और जो आपके हालात, लेकिन ये कि मैं कहूं, मेरी ख्वाहिश है ये कि इनको कंट्रोल किया जाए, और मैं इनको ही नहीं, हर एक पाकिस्तानी को कंट्रोल करना चाहिए। वहीं पर इंडिया की तरफ से जो है वो उनके ताल्लुकात यूरोप से बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अहम जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। अगर मैं इसको सिर्फ एक फ़िक्रे में आपको बयान करना चाहूँ कि कितना वो वहाँ पर बिज़ी उनका ये विज़िट था, तो उन्होंने कोई 65 आवर्स थे और उसमें 25 मीटिंग्स की हैं 3 कंट्रीज़ के साथ, 3 कंट्रीज़ के लीडर्स, और वो अच्छा उसमें बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें ट्रेड के हवाले से, फिर ये कि एनर्जी के, फिर और बायलैटरल जो टॉक्स होती हैं वो हुई हैं। इसके हमें तो ऊपर हवाला पता था जो फ्रांस में जो मैक्रोन के साथ उनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रांस के और भारत के अगर आप ताल्लुकात देखें तो वो हमेशा से, खास तौर पर अभी चंद अगर आप देखें कि कुछ अर्सा पहले जो G7 मीटिंग हुई थी उसमें उनके मजीद ताल्लुकात बेहतर हुए थे, और अब ऐसा नजर आ रहा है कि ये बड़े करीबी ताल्लुकात बनने जा रहे हैं और इसमें वहां पर फ्रांस काफी इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, मैं इसकी बात किस लिए कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि जहां उनके यूरोप से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं तो हमारे यूरोप से ताल्लुकात बड़े ही खराब हो फ्रांस चुके का तो हैं, कितना और इसको इन्होंने अब ठीक किया करने की था, जरूरत boycott है। और अब फ्रांस। ये वाली गवर्नमेंट इसको सोच क्या कैसे रहे ठीक थे? करेगी? जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका से तो ऑलरेडी जो हो रहा है, प्राइम अमेरिका के हवाले मिनिस्टर से की मैं आपको ये क्या बता फोटोज दूं करके नीचे जमीन कि जो पे पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नीचे गया है और उसमें हम 12 पॉइंट्स नीचे गए हैं, तो उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से उसको कंडेम भी किया गया और ये कहा गया है कि इसकी वजह से स्पोक्स पर्सन जो नेट प्राइस है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो सिविल लिबर्टीज़ है और इसके अलावा जो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसके ऊपर जो वहाँ पर कदगने हम उनको जानते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत से ऐसे काम जो होने चाहिए वो रुक जाते हैं। अगर आपको टेकअप कर रहे हैं, फराह खान गोगी को नोटिस दे रहे हैं, तो आपको उस पे मिर्ची लग रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं, दर हकीकत ये मेरी अहलिया और फिर बजाते खुद मेरी तरफ आने की एक कोशिश है, तो मेरे भाई फिर मैं आपकी आंख में सुरमा लगाऊं ताकि आपकी बसारत में थोड़ा सा अफाका हो। फिर मुल्क का कौन सा इदारा छोड़ोगे मेरे हैंडसम कि जो तुम्हारी तरफ आए? जैसे ही तुम्हारी तरफ अदलिया आती है तुम कहते हो ये विक्टिमाइज कर रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन आता है तुम उसको मुतनाज़ बना देते हो। एक बात हट करके आपको लगेगी कि मैं मौजू से हट रहा हूं, बट बिलीव यू मी मैं बहुत ज्यादा रेलेवेंट बात करने जा रहा हूं। ये फर्रा मेरे हाथ में है, ये नीचे एक आदमी है, एक इंडियन, इसका नाम है मेजर गौरव आर्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी एक क्लिप देखी है जिसमें जो बात मैं बारहा कह चुका हूं कि इमरान खान पाकिस्तानी रियासत के लिए, रियासत के तमाम इदारों के लिए सुमे कातिल साबित हुए हैं। इसने ये बात अपनी वीडियो में कह दी है, गोया आपको अब भी नहीं मानना। तो फ्रेंड्स, बड़ी इनको तकलीफ होती है यार, इंडिया की प्रोग्रेस देख के, इंडिया के मोदी जी के कमाल देख के बड़ी इनको प्रॉब्लम होती है, साफ दिख रहा है। और वो तो जो लास्ट वाले थे वो तो फर्रा लेके आ गए। भाई फर्रे तो हमें पता है कि वो होते थे जो बच्चे लोग वो छुपा के नोट्स लिख के छोटे 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 बनाते थे, इनका पता नहीं इतना बड़ा फर्रा कहां से आ गया। और ऐसे शो करे जिन्होंने पता ही नहीं मेजर गौरव आर्या कौन है, कोई है जैसे अभी पता चला हो,
डेफिनेटली बड़े टाइम से इनको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पर मजे की बात तो यही है कि इनको बेस्ट है कि इनकी जान निकली पड़ी है कि इतनी डीलिंग्स कर रहे हैं फ्रांस से, रफेल आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो ये क्या दिवाली के लिए कर रहे हैं? उनको ये डर है कि हमारे लिए ही आ रहे हैं, ये सब हमारे अगेंस्ट जो आ रहे हैं। आपको किसी ने कहा था कि आप गंदी रिलेशनशिप्स रखो? आप प्यार से रहते, सब रहते शुरू से ही, तो प्रॉब्लम्स कहाँ आनी थी? वो अब हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए लेके आ रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो वो तो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने काम ऐसे किया, आपको खुद अपने अंदर से पता है कि भैया काम गंदे किए हैं, गलत किए हैं, तो अब डर लग रहा है। तो डरने की क्या बात थी? मैं तो यही सोचती हूँ, किस बात का घबराना। राइट, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो वो भाई साहब थे जो वॉशिंगटन डीसी में शायद हैं, वो कह रहे थे मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, ये सब हो रहा हूँ, और उन्होंने एक कमेंट किया था कि हमारे जैसे लोग जो है इतना ग्रेट अचीवमेंट कर रहे हैं, तो उनको मेरे ख्याल से कोई मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप का है कि मतलब उनके जैसे लोग कर नहीं सकते। अच्छा, उनका मतलब है कि इंडियंस जो है जो हमारे जैसे हैं वो कर रहे हैं, पर हम नहीं कर पा रहे। मतलब पाकिस्तानी समझ नहीं आ रहा लाइन ऑफ थिंकिंग कि हमारे जैसे लोग जो हैं इतना अचीव कर रहे हैं। मतलब क्या उनको लगता है कि उनके जैसे लोग जो हैं अचीव नहीं कर सकते अचीव, या मतलब इसका कमेंट क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा अजीब सा लाइन ऑफ थिंकिंग है कि ये तो भाई हमारे वर्डिंग्स बड़े अजीब से थे जिससे आपको लगेगा कि ऐसे मतलब क्या हमारे जैसे लोग जो हैं वो इतना अचीव कर रहे हैं। उनका ये कहने का मतलब था कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, वो तो भाई अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक करिए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे जैसे, ये फिजिकल अपीयरेंस से फर्क नहीं होता, ये बियॉन्ड फिजिकल बात है। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, तो सच्चाई से आगे चलता है, वो चलता है। तो इंडिया जो है मेहनत कर रही है, सच्चाई से काम कर रही है, और आप अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे वो कह रहे थे कि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनको, मगर वो कंपेयर करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा, मगर ये कोई मतलब देखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मेहनत की बात होती है और प्रोग्रेस की बात होती है। ये कोई भी चीज़ एक झटके में अचीव नहीं हो जाती, ये बहुत मेहनत लगी है। जो कंट्री ने मेहनत की है सदियों से, उसका फल अभी आ रहा है और आगे भी बहुत आएगा। जो कंट्री के मतलब जो भी गवर्नर ने एजुकेशन सिस्टम किया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो रूट जिसका अच्छा किया है, मतलब जो हर चीज़ का इवेंचुअली रूट एजुकेशन ही है। तो एजुकेट आप किसी को करेंगे, समझदारी आएगी। देखो मेरे हिसाब से तो जो रिलीजन ही करता रहेगा वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एजुकेशन आपको ओपन माइंडेड होना होगा और अपने आप को बियॉन्ड ए रिलीजन के सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप तरक्की करोगे। पर ये था। और हमारे तो भैया हमारे मोदी जी जो हैं वो जो इतना ट्रैवल करके उसी दिन आके काम पे लग जाते हैं, तो वो कंट्री क्यों नहीं प्रोग्रेस करेगी? मैं तो ये क्योंकि वो एक लीडर हैं और उनको अपना वो पूरे देश को एक सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे देखो मैं कैसा काम करता हूँ, तुम भी वैसा ही काम करो। देखिए लीडर जो है वो लीड कर रहा है बाय एग्जाम्पल, बिल्कुल, जिससे इंसान उनको देखे और खुद भी लगे कि अच्छा मोदी जी इतने ट्रिप करने के आए, एयरप्लेन के अंदर काम करते रहते हैं, उतरते ही काम कर रहे हैं। सिमिलरली वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल है। जिन लोगों को मतलब जो इतने मैच्योर नहीं है वो देख के ही सीख लें। नॉर्मली जो मतलब समझदार इंसान है वो तो वैसे ही काम करता है डेली, मगर जो इंसान इतना नहीं है उस टाइप का, एटलीस्ट वो अपने लीडर को देख के उसे लगेगा अच्छा मेरे को भी काम करना चाहिए। मोटिवेट कर रहे हैं इंडियंस को। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।